गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। अब तक हम दो एक्सपेरिमेंट का वाइवा डिस्कस कर चुके हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डिस्पर्सिव पावर। दोनों कंप्लीट कर लिए आपने? यस मैम। ओके, फाइल में लिख लिया है ना सबने? यस मैम। यस मैम। आज मैंने आपके पास एक थर्ड एक्सपेरिमेंट का वाइवा सेंड किया है, दैट इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। मैम वो सभी ने तो नहीं किया था। कितने स्टूडेंट रहते हैं बेटा? मैम सिर्फ 2 ग्रुप्स ने किया था, हमने और कीर्ति और ने, क्योंकि उसके बाद तो लॉकडाउन लग गया था ना। बेटा बाकी तो आए नहीं, उसका क्या करे? नहीं तो हमने तो पहले ही स्टार्ट करवा दिया था आपका ये वाइवा एक्सपेरिमेंट। यस मैम। फिर इसमें हमारा क्या फॉल्ट है? जब तो एक ग्रुप का भी हो जाता है, इसका मतलब ये है कि हमने ये करवाया है आपको। यस मैम। बाकी ना आए, हम क्या करें भाई उसका? ये बताओ, कंप्लीट तो सबको करना है अपना। ये मतलब थोड़ी है कि हमने नहीं किया तो हम नहीं लिखेंगे उस एक्सपेरिमेंट को। सबको लिखना है वो एक्सपेरिमेंट, ठीक है? पढ़ के आए हो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप? पढ़ाया किसी ने? ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके पास सेंड किए हैं वाइवा के, ठीक है? ये 11 ही क्वेश्चन है, बाकी आप गूगल से सर्च करोगे बेटा, ठीक है? ओके ओके मैम। मैम। एम पता होना चाहिए आपको, एक्सपेरिमेंट का एम क्या है? बताओ। जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट टू परफॉर्म कर, डिटरमाइन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप। यस। क्या होता है रिजॉल्विंग पावर बेटा? मैम ये एक तरह की एबिलिटी है जिसमें हम 2 इमेजेस को क्लियरली सेपरेट कर सकें। यस। तो एबिलिटी होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, ये जरूर बोलोगे किसकी एबिलिटी होती है? इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी होती है, ठीक है? टू प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट क्लियर इमेज ऑफ टू क्लोज ऑब्जेक्ट, ठीक है? दो पास पास ऑब्जेक्ट है, उनकी क्लियर इमेज, डिस्टिंक्ट एंड क्लियर इमेज प्रोड्यूस करने की एबिलिटी, ठीक है? फिर इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द रिले क्राइटेरिया ऑफ रेजोल्यूशन? रिले ने एक क्राइटेरिया दिया था जिसके ऊपर हम क्या बोलेंगे, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट को जस्ट रिजोल्व कब बोलेंगे, ठीक है? वो क्राइटेरिया दिया था इन्होंने। कोई बताएगा मुझे उस रिले के उस क्राइटेरिया को? क्या क्राइटेरिया दिया था? दो पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम रिजोल्व रिजोल्वेबल कब बोलेंगे? हम क्या बनाते हैं, एक डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनाते हैं, ठीक है? डाइफ्रैक्शन पैटर्न बनाते हैं तो जब एक ऑब्जेक्ट का सेंट्रल मैक्सिमा फॉल करे दूसरे ऑब्जेक्ट के फर्स्ट मिनिमा के ऊपर, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोल्यूशन। समझ में आई बेटा? यस मैम। When central maxima of one object fall on the first minima of the other object, then this condition, then the object are said to be resolved. Clear है? यस मैम। अब जो रिजोल्विंग पावर है वो किस पे डिपेंड करती है आपकी? लेंस के अपर्चर के ऊपर। जितना ज्यादा लेंस का अपर्चर होगा उतना ही ज्यादा उस लेंस उसके ऑब्जेक्ट की क्या होगी?
उस टेलीस्कोप की क्या होगी, रिजॉल्विंग पावर होगी। ठीक है, इसमें जो लेंस लगा हुआ है उसका जितना ज्यादा अपर्चर होगा तो टेलीस्कोप की उतनी ही ज्यादा रिजॉल्विंग पावर होगी। ठीक है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है रिजॉल्विंग पावर? एक तो वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, दूसरा डायमीटर ऑफ द सर्कुलर अपर्चर। फॉर्मूला होता है इसका रिजॉल्विंग पावर का 1/d थीटा, यानी कि d/1.22 लैम्डा। ठीक है, क्लियर है? ये फॉर्मूला आपको Yes, पता होना ma'am. चाहिए। जब आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो क्या क्या प्रिकॉशन फॉलो करते हो? एक तो आपका जो टेलीस्कोप है वो हॉरिजेंटल होना चाहिए, टेलीस्कोप की एक्सिस वो प्रॉपरली फोकस होना चाहिए। ठीक है, बैकलेस एरर नहीं होनी चाहिए। बैकलेस एरर क्या होती है बेटा? हम्म, माइक्रोमीटर क्या क्या यूज करते हैं हम इसके लिए? ये एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म करते हैं तो कौन से ऑपरेटर्स हम लेते हैं? टेलीस्कोप विद क्लैप स्टैंड, एडजस्टेबल माइक्रोमीटर स्लिट ली थी मैं, और एक ग्लास प्लेट ली थी जिसमें मतलब मैं वो स्लिट्स वाला था, वो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप था, मीटर रोड और रीडिंग लेंस। ग्लास स्लैब कौन सी ले ली बेटा आपने इसमें? ग्लास लैब नहीं, मतलब वो स्लिट ली थी ग्लास लैब की जगह। हाँ, आपने यहाँ पर कौन से कौन से लैंप का यूज किया था? लैंप का तो यूज ही नहीं किया था ना। हाँ जी, सनलाइट में किया था हमने ये एक्सपेरिमेंट। कितनी वेवलेंथ ली थी हमने सनलाइट की? 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन तो मैंने आपके पास सेंड कर दिए बेटा, बाकी आप गूगल से सर्च करना बाकी क्वेश्चन को। ठीक है, ओके मैम। इस एक्सपेरिमेंट में ज्यादा क्वेश्चन वैसे बनते नहीं है। मेन तो ये है कि रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, क्या रिले क्राइटेरिया दिया गया था रिले ने कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनको हम रिजॉल्वेबल कब बोलेंगे, ये क्या क्राइटेरिया दिया था उसके लिए। ठीक है, बाकी आपको ओके पता मैम। होना चाहिए आपने कैसे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ओके, तो मैंने आपको मिनिमम 20 क्वेश्चन बोले हैं, तो 11 तो मैंने आपके पास सेंड कर दिए हैं, बाकी आप क्वेश्चन गूगल से ढूंढोगे। ठीक है, ठीक ओके है, मैम। ओके। प्रैक्टिकल की अटेंडेंस सेंड कर देना आप मेरे पास, तो ये एक्सपेरिमेंट मैम आप ले रही हूँ। ये एक्सपेरिमेंट सभी अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ले ली मैम अटेंडेंस। ओके बेटा। मैम हाँ, ये एक्सपेरिमेंट आज ही सेंड करना है? आपकी 2 टर्न आती है ना, तो कल कर यस देना मैम। बेटा। आज कंप्लीट ओके कर मैम, लेना, कल कर देना। ठीक है मैम। मैं वो कल पिछले बार वाले आज कर देती हूँ दोनों। हाँ हाँ, कर देना बेटा। ठीक है मैम। ठीक है बेटा, ओके।